राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी कंट्री इनसाइड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम लोग बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ दर्शकों के लिए मौजूद हैं। आज हमारा विषय है प्रशांत किशोर और उनके बिहार की राजनीति में भूमिका। अफाक अहमद एक मामूली शिक्षक से एमएलसी तक पहुंचे और अफाक अहमद ने साफ कर दिया कि प्रशांत किशोर की रणनीति थी जिसके कारण हम एमएलसी बने और गैर राजनीतिक पार्टी से पहला व्यक्ति सामान्य शिक्षक एमएलसी बनकर विधान परिषद उच्च सदन पहुंच रहा है। बड़े बदलाव के रूप में बिहार में देखा जा रहा है। सर, प्रशांत किशोर की भूमिका बिहार की राजनीति में आने वाले समय में क्या होने जा रही है? देखिए कौशलेंद्र, प्रशांत किशोर कोई नया नाम नहीं है बिहार के लिए। प्रशांत किशोर को हर पढ़ा लिखा व्यक्ति, अब तो मैं मानता हूं कि सामान्य व्यक्ति भी जानकारी है कि प्रशांत किशोर कौन है। बेशक अब प्रशांत किशोर नई भूमिका में है और नई भूमिका में अपनी स्वीकार्यता को बढ़ाने के लिए जो वर्षों वर्ष पहले तिलक के आह्वान पर गांधी को देशाटन करना पड़ा, आज उसी भूमिका में प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति को समझने के लिए बिहार के गांव और घरों तक दौरा कर रहे हैं। पिछले 6 महीनों से वो बिहार के चंपारण और सारण के इलाकों में दौरा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की भूमिका क्या हो सकती है या पिछले दिनों उनकी भूमिका क्या रही है, हर लोगों को मालूम है कि बीजेपी 2014 में यदि सत्ता में आई, उसके पहले गुजरात में यदि भाजपा लगातार जीत रही थी, उसके पीछे एक बड़ी वजह इनके स्ट्रैटेजी, जो योजनाकार माना जाता है, राजनीतिक रणनीतिकार शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं आप प्रशांत किशोर के लिए, उसमें बड़ी भूमिका रही है इनकी। फिर बाद के दिनों में इनके डिफरेंस हुए बीजेपी से, फिर दूसरे पार्टियों के लिए इन्होंने किया। ये विशुद्ध रूप से योजनाकार की भूमिका में अब तक थे। बिहार में उन्होंने अपना जलवा दिखाया, पश्चिम बंगाल में जलवा दिखाया, तमिलनाडु, आंध्रा, कई राज्यों में इनसे सलाह और इनके योजनाओं पर काम होती है। इनकी अपनी संस्था है, जब अब इनका कहना है कि उस संस्था से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं अब नई भूमिका में हूँ। बिहार की राजनीति, बिहार में बदलाव और बिहार में विकास की नई कथा लिखने के लिए वो अब दिन रात एक किए हुए हैं। और इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हर व्यक्ति को इस बात को समझना चाहिए कि आप जमीन की समस्याओं को समझने के लिए, गांव की समस्या को समझने के लिए जमीन पर उतरना पड़ेगा। प्रशांत किशोर वही कर रहे हैं और उसका असर क्या हो सकता है, ये अभी विधान परिषद का 1 हफ्ते पहले जो चुनाव हुआ और चुनाव परिणाम जो आए, यह अपने आप बहुत बड़ी लकीर खींचे जाने की ओर संकेत करता है। राजनीतिक लकीर की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको मालूम है कि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र जो एमएलसी का था, उसमें एक बड़ी लंबी विरासत, राजनीतिक विरासत के परिवार से पुष्कर आनंद आते हैं। उनके पिता 30 वर्षों तक सारण शिक्षक कोटे से प्रतिनिधित्व किया। बड़े उम्दा वक्ता और बड़े जानकार संसदीय मामलों के, केदार जी की लोकप्रियता को आप नाप नहीं सकते। उस परिवार से आने वाले पुष्कर आनंद को मुंह खानी पड़ी। ये पुष्कर आनंद की तो हार है ही, और आपको मालूम है वो महागठबंधन के भी प्रत्याशी थे। 7 पार्टियों की सरकार बिहार में चल रही है, जिसके मुखिया नीतीश जी हैं। उस महागठबंधन का समर्थन भी पुष्कर आनंद के पास था, बावजूद इसके उनकी बड़ी हार है। इसमें बीजेपी की भी तौहीनी हुई है, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार को तीसरा पोजीशन मिला है। माने वो कोई नोटिस में नहीं है, तीसरा चौथा या जो भी हो, या उनकी जमानत जब्त हो गई, वो कोई मायने नहीं रखता है, ये बहस का मुद्दा नहीं है। लेकिन बीजेपी का हार जाना, महागठबंधन के ऐसे प्रत्याशी की जिसकी एक लंबी विरासत, राजनीतिक विरासत को संभालने की बात थी, उनका हार जाना। और जीतता कौन है? अफाक अहमद, एक बेनाम सा नाम जी, राजनीति में आए, शिक्षक थे, त्याग पत्र देकर नगर परिषद का चुनाव लड़ा, हार गए। कांग्रेस मन से वो कांग्रेस के थे। 2 अक्टूबर को, जो मुझे जानकारी है, पिछले साल 2 अक्टूबर को उन्होंने जन स्वराज में अपनी आस्था दिखाया और
प्रशांत के टोली में शामिल हो गए। अब यहाँ बड़ा सवाल ये है कि प्रशांत किशोर उन्हीं इलाकों में घूम रहे हैं जहाँ ये चुनाव था, तो आफाक अहमद के लिए इससे स्वर्णिम मौका नहीं मिल सकता था। स्वर्णिम उनके लिए भी और ये बहुत बड़ा टेस्ट प्रशांत किशोर के लिए भी था। और मैं कहता हूँ ये डिस्टिंक्शन नहीं, 100 आउट ऑफ 100 प्रशांत किशोर को मिला है। और उसी का नतीजा है कि आफाक अहमद विजयी हुए हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता था। और वो जहाँ तक मुझे जानकारी है वो स्वीकार करते हैं कि प्रशांत किशोर का समर्थन पाना ही बोले हैं। हाँ, जीत की बड़ी वजह है। दूसरी बात आप गौर करेंगे, ये जो एमएलसी का चुनाव था ये सामान्य चुनाव नहीं है। जरूर। इसके वोटर शिक्षक हैं। शिक्षक कौन है? पढ़े लिखे, हमारे आपके घर के जो शिक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो वोटर हैं। जाति बंधन भी तो माने ऐसा टूटा ना, यहाँ जाति की बात जो होती है हर बंधन टूट गया। मैं कह रहा हूं यहाँ सिर्फ इंटेलेक्चुअल नक्शे कदम पर वोटिंग हुई होगी। आप शिक्षक को अशिक्षित तो कह ही नहीं सकते हैं, गैर समझदार कह ही नहीं सकते हैं। हमारे मॉडल हैं, दशा दिशा सब तय करते हैं हमारे बच्चों को। मैं समझता हूं कि वो लोग समझदार व्यक्ति होते हैं। और यदि उनका वोटिंग किसी ऐसे बंदे के लिए मिल रहा है जो प्रशांत किशोर से जुड़ा हुआ है, तो ये आफाक अहमद की जीत नहीं बल्कि प्रशांत किशोर की जीत की एक बड़ी मुहर लगी है। और ये शुरुआत है। मेरा मानना है कि हल्के तौर पर जो आज तक स्थापित नेता बीजेपी हो, जदयू हो, आरजेडी हो, जो प्रशांत किशोर को हल्के तौर पर लेते थे, उनको अभी मुंह छुपाने का वक्त आ गया है। लेकिन सर जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य प्रतिद्वंदी है प्रशांत किशोर का, उन लोग तो बता रहे हैं कि बीजेपी की भी टीम है प्रशांत किशोर जी। लेकिन प्रशांत किशोर ने एक नेशनल टीवी चैनल को इंटरव्यू के समय कहा कि मैं मूर्ख नहीं हूँ और मैं बिहार में परिवर्तन करने आया हूँ, इसीलिए अगले 1.5-2 वर्षों तक गांव में रहूंगा। ये बड़ा सवाल है ना। वो एसी के रूम में बैठ के प्रशांत किशोर बात नहीं कर रहे हैं, वो गाँव की बात गाँव में जाकर कर रहे हैं, हमारे आपके घरों तक पहुँच रहे हैं। और आपको ये बात जान के आश्चर्य होगा, चूंकि स्ट्रेटेजिस्ट हैं, मैं मानता हूँ इस बात को कि उन इलाकों का उन्होंने चयन किया जो भोजपुरी भाषी हैं। बक्सर से आते हैं प्रशांत किशोर, बहुत उम्दा भोजपुरी बोलते हैं, हमारे आप की तरह भोजपुरी बोलते हैं। मैं उनसे बेहतर भोजपुरी नहीं बोल पाता हूँ, मैं भी भोजपुरी इलाके से हूँ। लेकिन आप जब उनका शब्द चयन देखेंगे, तहार घर से, हमार घर से, तहार बबुआ, हमार बबुआ, तो क्या है, आप संवाद यदि जनता की शैली में आप करते हैं, उनके स्तर पर करते हैं, तो वो सीधे हृदय को छेदता है। और वही छेदना और असर करने का ये असर है कि आज प्रशांत किशोर को आने वाले वक्त में यहाँ के जो स्थापित राजनेता हैं, जो ए टीम बी टीम की राजनीति करते रहते हैं और व्याख्या करते हैं, उनको जवाब देते नहीं बनेगा यदि प्रशांत किशोर इसी शक्ति के साथ चुनाव में लड़ गया। तो सर किंग मेकर की भूमिका में तो अब आ ही चुके हैं प्रशांत किशोर आफाक आलम को जिताकर। सर अंत में आप क्या कहेंगे सर? किंग मेकर की बात मैं नहीं करता हूँ। वो ऐसे नहीं बंदा पिछले 6-7 महीनों से बाहर घूम रहा हो और ये कह रहा है कि 1.5 साल के बाद ही गांव लौटेंगे, तो एक बड़ा मिशन एक आदमी चल रहा है। उसके जीवन में पैसे की कोई कमी नहीं है। आपने लंबे लंबे इंटरव्यू उनके देखे होंगे, वो साफ कह रहे हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है। यह हमारे आपको भी मालूम है, करोड़ों रुपए हर पार्टियां देती हैं, लेकिन वो आदमी शौक और आराम को तिलांजलि देकर आज यदि गांव में घूम रहा है, पसीना बहा रहा है, इस गर्मी में आप सोच सकते हैं, हमारे आपके घंटों चलने के बाद पसीने आ जाते हैं, वो सालों उस ठंड में अब गर्मी की बात आ गई, बरसात आएगा, उन गाँव के बीच, उन ग्रामीणों के बीच रह रहा है, तो ये तो जवाब देते किसी को नहीं बनेगा। भाई साहब विधानसभा में भाषण दे रहे हो, पटना में बैठे एसी कमरों में भाषण दे रहे हो, और एक बंदा यदि गांव में जाके काम कर रहा है तो उसका पुरस्कार यदि बिहार की जनता नहीं दे रही है तो आने वाला समय कभी माफ नहीं करेगा। उसको तो मौका मिलना चाहिए। और ये दिमाग से बात हटा दीजिए कि किंग मेकर है, लोग उसके पास जाएंगे क्योंकि उसने वो जा रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं और ये बदलाव का दौर है। 30 वर्षों से कहीं न कहीं अगड़ी पिछड़ी की राजनीति जो बिहार में हो रही है, इसका विराम लगेगा। धर्म के नाम पे जो राजनीति और ध्रुवीकरण की बात, 2 जगह दंगे हो गए। कैसे दंगे हो गए भाई? आपके इंटेलिजेंस इनपुट क्या थे और आपकी क्या व्यवस्था रही है?
इसका जवाब कौन देगा? आप अपनी जिम्मेदारी उनके सर, वो टोपी आपके सर, ऐसे नहीं चलने वाला है। प्रशांत किशोर को जवाब चाहिए और प्रशांत किशोर इसकी बखूबी तैयारी कर चुके हैं। मेरा मानना है कि यहाँ के स्थापित राजनेताओं और पार्टियों की नींद उड़ी होगी। वो भले नहीं स्वीकार करते हों, लेकिन बेचैनी और पेट दर्द होना बहुत स्वाभाविक है। तो आप सुन रहे थे राजनीति विशेषज्ञ सुनील पांडे सर को। सर ने कह दिया कि प्रशांत किशोर जो अपना प्लेइंग कार्ड खेल चुके हैं चंपारण की धरती से, महात्मा गांधी की धरती से, अब उनके विपक्षी दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल, चाहे जेडीयू के नेता, उनके पेट में अब दर्द शुरू हो गया है और प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में बड़ा चुनौती बनकर उभर रहे हैं। हमारे सहयोगी शनि के साथ कौशलेंद्र पटना से।